बड़ी कंजूस। और जाके कंजूसी के चर्चे पूरी धरती पर थे, पूरी धरती पर थे। और धरती की तो क्या चले, भगवान तक चर्चा देखे जी बड़ी कंजूस मैया। और सुनो, वो बूढ़ी मैया पूरे दिन अपने मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जप किया करते थे। पूरे दिन जप करती थी। अब भोले बाबा सोचने लगे भैया इस बूढ़ी मैया के कंजूसी के चर्चे पूरी धरती पर है, एक बार हम भी तो देख करके आए कि हमारा भक्त कंजूस है या कुछ दानी भी है। अब भोले बाबा ने बोलो क्या करो। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण किया और वह बूढ़ी मैया के घर पे ही पहुंच गए भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। भोले बाबा कहने लगे अरे ओ मैया, मैया, अरे ओ मैया, मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु खवा देना मैया। अब मैया टेढ़ी टेढ़ी देख रही। मैया कहने लगी ओ बाबा अब भाई मेरे घर में कछु बनोना है, बाद में ये जा और काऊ के घर पे ते मांगने जा। बोले बाबा चल इधर उधर का दूसरे के घर पर। बोले बाबा तो वही के घर के भिक्षा चाहिए। आधे घंटा भोलेनाथ इधर उधर घूम आई, फिर दोबारा पहुंच गई। कहने लगे मैया, अरे ओ मैया भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दो ना। बूढ़ी मैया टेढ़ी टेढ़ी देख रही। बाबा भाई ना मेरे घर पे, हाँ बाद में आइयो 1-2 घंटा बाद। अब मेरे घर पर नहीं है भिक्षा। बोले बाबा वापस फिर चले गए। 1-2 घंटा बाद आए भोलेनाथ, कहने लगे मैया अब तो दे दे भिक्षा। मान के बाबा अब क्या 12 बजे भिक्षा कौन मांगता है? अरे शाम को आइए भिक्षा मांगने, ये कौन सा टाइम है? बोले बाबा कहने लगा मैया मैं तो सुबह भी आया आपने नहीं दिया। तो बूढ़ी मैया कहने मेरे पास कोई तेरे का जो थोड़ी टाइम है, 24 घंटे जो भिक्षा देने को बैठी रहूंगी। अब तो शाम को ही, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो बाबा अब मेरे पास टाइम थोड़ी है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे कौन भिक्षा मांगता है? शाम के समय आइए जब भिक्षा दूंगी, अब नहीं मेरे पास टाइम। ठीक है भैया। भोले बाबा ने कहा करो शाम को 4 बजे गए। भोले बाबा को जाना कहा है, वही धूना लगा के बैठ गया। 4 बजे पहुंचो, अरे ओ मैया भिक्षा दे दो ना। मैया फिर टेढ़ी टेढ़ी देख रही, बाबा जी मेरे पीछे पर को दिखे। मैया कहने लगी बाबा 4 बजे थोड़ी रोटी बने घर में है? अरे 6-7 बजे सीख आराम से आना, 2-3 घंटे बाद में, तब मैं भिक्षा दूंगी। अब कहां से दूं मैं भिक्षा? अब तो रोटी बनी थोड़ी है जो तेरे काजे, अब तो थाप के दे दो। भोले बाबा कहने लगे ठीक है भैया। अब भोले बाबा मन से और 1 घंटा लेट पहुंचे ताकि भैया फिर नहीं भगा दे मुझे वापस। भगवान भोलेनाथ को 8 बजे गए, भैया अब तो दे दे भिक्षा। बाबा या समय और 8 बजे रात को भोजन मांग रहे हो तू? हमने तो खा लिया, हम तो सो बैठे हैं हमारे, अब कहाँ है रोटी हमारे पास? अब तो सवेरे यही हो जब भाई भिक्षा मिलेगी, अब ना मिलेगी। भोले बाबा मन में बड़ा खुश हो रहा है, सोचने लगा मैया वास्तव में तू तो बड़ी कंजूस है। भगवान भोलेनाथ सुबह जल्दी पहुंचे। मैया अब तो दे दे खावे को।
अब वो बूढ़ी मैया बोलो का कह रही, बाबा तो मेरे ही घर में लोग का या पूरे गांव में है? अरे दुनिया में बहुत घर पड़े, तू मेरे मुंह से मना करवाना चाहता है? जो आदमी कहे ना कि बाद में दे दूंगी या बाद में समझ लो नहीं देगा। अब तुम वही पे नहीं करवाना चाह रहा, वो पे नहीं तेरे काजे, जा जाते चले जा। भोले बाबा उदास होके अपने धाम को चले गए। मगर वो बूढ़ी मैया दिन भर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 1 रुपया तक दान नहीं। हाँ, अब ऊपर से यम के दूत आए। दुनिया कहती कि दादी तू नरक में जावेगी, तू भजन ना कर, दान नहीं करती है बिल्कुल। अब वो दादी पता क्या कहती थी कि मैं तो शिव लोक जाऊंगी, नरक में न जाऊंगी। यम के दूत आए, दादी की नार में फांसी को फंदा घाल रहे। दादी कहने लगी आप कौन बने? हम यम के दूत। अच्छा हाँ, तो आप क्यों आए? मुझे तो भोलेनाथ लेने के लिए आएंगे। मान के दादी तो भोलेनाथ जिंदगी में ले बना रहा। अरे तेने काऊ को एक दाना तक दान नहीं किया, किसी भूखे को भोजन तक नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं कराया, सब लोग जाओगे। कौन ले जा रहा हो? कोई नहीं ले जा रहा। तुझे दादी नरक में जाना पड़ेगा, मान के मुझे आप नहीं लेके जा सकते। अरे दादी आए तो गए और कैसे लेके जावे? तो आप लेके जाओगे? मान के हाँ। मान के ठीक है, आप मुझे लेके जाना चाहते हो, आप मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप मुझे 2 दिन के लिए तो छोड़ दो, पर 1 घंटा को ना छोड़ेंगे तो अब तो कोई नरक में जाना पड़ेगा। दादी कहने लगे ठीक है, आप नहीं छोड़ सकते हो तो मेरे कहने से आप एक काम तो कर दो। बोले क्या? एक बार मुझे फलाने भोले बाबा के मंदिर में ले चलो, एक बार मेरा, आप मुझे नरक में ले जाना चाहते हो तो ले चलना। यम के दूत सोचने लगे मंदिर में ही तो जा रही है भैया, ठीक है हम भेज देते हैं, मंदिर में ही तो जाने लग रही, हम भेज देंगे। अब वो दादी क्या करती है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब वो बूढ़ी मैया भोले बाबा के मंदिर में भोले बाबा से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मैंने तेरा पूरे जीवन भर भजन किया, पूरी जिंदगी मैंने तेरा भजन करा, हे भोलेनाथ आज मैं ये क्या दृश्य देख रही हूँ कि मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। हे भोलेनाथ मैं शिवलोक क्यों नहीं जा रही? भोले बाबा कहने लगो अरे भैया तो नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेने आज तक काऊ को दान करोगा, ना कोई तेरा बेटा, ना कोई तेरी बेटी, ना ही कोई तेरी पुत्री, कोई नहीं है। तू मर जाएगी तो तेरे जाने के बाद तेरे धन का दुनिया दुरुपयोग करेगी और खा जाएंगे, और फिर भी तूने राम का नाम न लिया, और उल्टा आपने कभी किसी को एक दाना तक नहीं। अरे मैं भी तेरे द्वार पर गया, 3 दिन घूमा, कबो कह रही है 1 घंटा में आजा, 2 घंटा में आजा, मैंने फिर भी तेरे हर क्रोध को पीता गया, और लास्ट में तूने मुझे भगा दिया। तू स्वर्ग में नहीं जाएगी दादी, तो नरक में जाना पड़ेगा। दादी कहने लगी हे भोलेनाथ मैंने जितना भजन किया है अपने पूरे जीवन में, तो महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे 7 दिन तक मत भेजो मेरा। इतनी प्रार्थना करने लग रही। बोले बाबा सूत्र चलते नहीं, मेरा भजन तो करो, 7 दिन और सही जाना तो पड़ेगा। आवा दादी ने बताओ क्या करो, 7 दिन दिए, ये वही 7 दिन है। अब तो भूखे को भोजन कराती है, प्यासे को पानी पिलाती है, हर जगह भगवान की कथा में जाती है। पहले ना जानती देखो कथा में, हाँ, और कोई भोजन करने नहीं आ रहा ना, वो खुद वो बूढ़ी मैया घर से बोला के ला रही है, भैया जी आप आओ और मेरे घर में आकर के आप भोजन कीजिए। कहते हैं कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, उसने कर्म करके दान कर करके भजन कर करके
उसने 7 दिन में अपने जीवन को पवित्र बना दिया। इसका अर्थ क्या है? ये जो ज्ञान की गंगा चल रही है, हम बात करते हैं, कभी उससे बातें करना, कभी उधर उधर ध्यान देना। अरे ये गंगा है 7 दिन की, 7 दिन हमको मिले। मेरे कोई पक्की नहीं पता कि हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जोर तो बोलो राधे राधे। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, 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 वो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं।
सदियों से भटक रहा दर बदर, सदियों से भटक रहा दर बदर, ओ सदियों से भटक रहा दर बदर, गुजर से पूरा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आज देखो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज आपने जितनी कथा सुनाई मुझे सब बड़ी अच्छी लगी, अब आप मुझको ना सूर्यवंशियों की कथा सुनाई। तो सूर्यवंशियों की कथा बड़ी ध्यान से सुने। बैठाओ, बैठ जाओ, बच्चों को बैठाइए, ये बड़े घूमने लग रहे। अरे भैया इनको बच्चों को बैठाओ ना। कन्हैया को आज जन्म है तो भैया आज गोपाल बाल गोपाल ना राज्य निकाइए। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अब सूर्यवंशियों की कथा बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो नारायण के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के पुत्र होते हैं वैवस्व मनु, जिनको कहते हैं सूर्य। यहां से इनका वर्णन प्रारंभ होता है। इसी वंश में एक इक्ष्वाकु के नाम के राजा हुए थे। राजा इक्ष्वाकु ने 100 विवाह कर लिए, मगर पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता था। राजा बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन क्या होता है, संत नारद जी महाराज उनके द्वार पर गए। तो नारद जी महाराज जब उनके द्वार पर गए थे तो अपना पूरा दुख बताया कि महाराज क्या बताएं, मैं प्रभु का भजन करता हूँ, प्रभु का चिंतन करता हूँ, महाराज पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता है, ऐसी कोई कृपा करो ना प्रभु,
मेरे घर में कोई ना कोई संतान होनी चाहिए। उन्होंने जब नारद जी को बताया अपना दुख, तो नारद जी कहने लगे, नारद जी ने एक फल दिया, और एक फल दिया। नारद जी महाराज ने क्या दिया? फल दिया। आप एक रानी को खिला देना, जरूर गोविंद की कृपा से कोई ना कोई संतान होगी, जरूर कोई ना कोई संतान जरूर होगी भगवान की कृपा से। अब एक को फल ले लिया, एक पत्नी को खिला दिया। अब 99 रानी सोचने लगी, भाई बेटा होगा एक रानी पर, और इस रानी पर जब बेटा होगा तो राजा भी इसी का बेटा बनेगा। हम 99 रानियों की कोई इज्जत नहीं रहेगी। ऐसा करना चाहिए, ना रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। इस रानी को ही खत्म, इसके जो गर्भ में बच्चा है इसको खत्म कर देना चाहिए। 99 रानियों ने मिल करके उस 100वीं रानी को जहर पिला दिया, गर्भ नाम का विष पिला दिया। मगर कहते हैं कि जाकू राखे साया और मार सके न को, बाल नवा का कर सके, और जो जग में हो। जिसका रखवाला मेरा कृष्ण होता है, उसे मारने वाला कोई नहीं है। जिसका रखवाला कृष्ण होता है, उसे कोई नहीं मारने वाला। कहते ना, जब मेरे कान्हा की थोड़ी सी निगाह टेढ़ी हो जाती है, हजारों दुश्मन लग जाते हैं। जिसका जब मेरे गोविंद की निगाह थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, उसके हजारों दुश्मन हो जाते हैं। और जब मेरे गोविंद की जिस पर कृपा है, कितना भी उल्टा सोच लेना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ देगा। उस 100वीं रानी को जहर पिला दिया। उस जहर के तेज के कारण वह गर्भ गिर जाता है, मगर उस बच्चे के हुआ कुछ नहीं था। सकर सकर करके सांसें ले रहा, और नाम क्या रख दिया? सगर। यही सगर संतों को दिखाया। संतों ने बताया था आगे चल के यह चक्रवर्ती राजा बनेगा, आगे चल के चक्रवर्ती राजा बनेगा, और बहुत तेजस्वी राजा रहेगा ये। अब क्या होता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यही सगर बड़ा होकर के बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए थे, साधु संतों की सेवा करते थे, और उनके नाम 2 विवाह हुए थे। एक रानी का नाम है केशनी, एक रानी का नाम है सुमति। एक रानी का क्या नाम है? केशनी, और एक रानी का नाम है सुमति। दोनों पर एक एक बेटा भी हुआ था, मगर केशनी पे जो बच्चा होता है ना, वो मांस पिंड के समान हुआ था। वो मांस पिंड के समान हुआ था। मांस पिंड के समान जब बच्चा हुआ, और सुमति पे जो बेटा हुआ था, उसका नाम रख दिया था क्या? असमंजस। और केसरी पे जो बेटा होता है वो मांस पिंड जैसा, उसने क्या किया? उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। गोविंद की कृपा से वह 60,000 टुकड़े 60,000 बच्चे बन जाते हैं।
उनका नाम रख दिया हर्ष, जो हर कार्य एक साथ कर देते थे। नाम रख दिया था हर्ष, जो हर कार्य एक साथ कर देते थे। आगे चल के जब चक्रवर्ती राजा हो गए, सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अपने 60,000 पुत्रों से कहा था कि जाओ आप भगवान की तपस्या कीजिए, आप भगवान की तपस्या करो, आप जाइए, हमारा ये कहना है आपसे। वो भगवान की तपस्या करते ही यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। देवराज इंद्र सोचने लगा, इनकी तरक्की को देख करके देवराज इंद्र घबरा गया। देवराज इंद्र सोचने लगा, ये जितनी भी माताएं जो कुर्सी को लेके बैठी हुई हैं, इधर से थोड़ा रास्ता दे दो। पीछे की साइड में कूलर लग रहे हैं भैया, ऐसी बात नहीं है। अब आगे वाले को रास्ता नहीं मिल रहा, थोड़ा थोड़ा साइड में सर्कल हो। जोर से बोलो राधे राधे। सबको कूलर चाहिए। हाँ। जबकि रात भर बारिश भी हुई है बहुत अच्छी। जोर से बोलो राधे राधे। अब क्या होता है,